फिर एक बार हम अपने चैनल मैथ फंडा बाई शैलेंद्र और मैं शैलेंद्र दुबे आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम एनबीएस रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, क्योंकि देख रहा हूं बहुत सारे लोग इतने कट ऑफ का वीडियो डाल रहे हैं कि 80, 85, 90 तक चले जा रहे हैं। उनको ये अनुमान नहीं है कि पेपर कैसे हुआ, पिछले साल का पेपर कैसे हुआ था और इस बार का पेपर कैसे हुआ है। और पेपर वो तो दिए ही नहीं है, तो उनको जानकारी कहाँ से होगी। तो ऑलरेडी मैं तो पेपर दिया हूँ, तो मुझे पूरी तरह से जानकारी है। मैं पिछले बार भी पेपर दिया था और इस बार भी पेपर दिया हूँ। तो अभी आप अनुमान लगाइए, जब पिछली बार 2019 में फॉर्म जुलाई में आया था, तो इसका नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें मात्र तब लोअर डिवीजन क्लर्क के नाम से वैकेंसी थी। चलिए उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और मेन हमारा मोटिव है कि हम चर्चा कर रहे हैं कि जिनका 65 से मतलब मान के चलिए 60 से 65 के बीच में है, उनको टाइपिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि उनको टाइपिंग करना चाहिए, क्योंकि अब इसका रिजल्ट मान के चलिए कि 10 अप्रैल 10 से 12 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाए, क्योंकि एनबीएस का जो ऑब्जेक्शन का आंसर की ऑब्जेक्शन आया था, आंसर की के साथ ऑब्जेक्शन करना था, वो डेट आज लास्ट डेट है। इसके बाद कॉपी चेक होगा और फाइनल आंसर की आपकी विथ नंबर के साथ आएगा। आंसर की नहीं आएगी, कॉपी चेक होगा, उनको अच्छा लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, तो आपके ऊपर उस पे उन्होंने उस पे विचार किया जाएगा और उस आंसर को सही करके आंसर की चेक की जाएगी। क्योंकि कुल मिला के पूरे पोस्ट को देखा जाए तो 2,70,000 करीब लड़के पेपर दिए, और जूनियर असिस्टेंट जेएनबी के लिए मात्र 1,20,000 से 22,000 लड़के एग्ज़ाम दिए हैं। 1,84,000 तो एग्ज़ाम में फॉर्म ही डाले थे। तो मान चले 70 से 75% लोग पेपर देते हैं। तो रही ये बात, चलिए हम कुछ डिटेल लेकर आए हैं जिसको आपके सामने रखते हैं। चलिए, जैसे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनबी ग्रेड 2022 की जो वैकेंसी आई है, इसके बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। इसमें यूआर का 254 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 62, ओबीसी का 167 पोस्ट है, एससी का 93 पोस्ट है, एसटी का 46 पोस्ट है। टोटल 622 पोस्ट तो ये हो गया। और ओएच के लिए 7 पोस्ट है विकलांगों के लिए, जिसमें 3 कैटेगरी है। वीएच के लिए 6 पोस्ट है और एचएच के लिए 6 पोस्ट है। अदर्स के लिए 6 पोस्ट है। ईएक्स सर्विसमैन का 62 पोस्ट है। इसको आप वीडियो की स्किप मत करिएगा, पूरी जानकारी डिटेल में देंगे, नहीं तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी, आप फिर वीडियो ढूंढते रह जाएंगे, ऐसे जानकारी लेते रहेंगे। चलिए, तो हम बताते हैं कि इसका रूल क्या है। जे एनबीएस का रूल है कि एक पोस्ट के लिए 5 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। तो यूआर में तो कोई भी जा सकता है। तो यूआर के पोस्ट के हिसाब से 254 में 1270 स्टूडेंट को क्वालिफाई कराया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 310 बच्चों को, ओबीसी में 835 बच्चों को, एससी में 93 पोस्ट है तो 465, एसटी में 230। तो टोटल 622 पोस्ट के अकॉर्डिंग 3,110 स्टूडेंट को टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। और ओएच में भी ओएच, वीएच, एचएच और अदर्स एक सर्विसमैन मिला के 435 स्टूडेंट को क्वालिफाई कराया जाएगा। तो टोटल जाके 3,545 स्टूडेंट को टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। अब बात ये आती है कि आपको टाइपिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये भी आप मान चलिए 5 स्टूडेंटों में आप अगर बहुत अच्छे नंबर ला भी दिए और टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपका नंबर से कोई मतलब नहीं है। जब तक आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं करेंगे, तब तक आपके आपके ऊपर विचार ही नहीं किया जाएगा कि आपको सिलेक्ट किया जाए या ना किया जाए। तो बात यहाँ तक आती है, तो आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। और इससे कम नंबर आप मान के चलिए 60 से 65 के बीच में आपका नंबर नहीं है, तो आप दूसरी पोस्ट के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अभी एमटीएस की पोस्ट आई है। चलिए, तो हम अब टाइपिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपको टाइपिंग करना चाहिए, क्योंकि आप इतनी जल्दी टाइपिंग नहीं कर सकते। मान चलिए लास्ट अप्रैल से टाइपिंग एनबीएस करा लेगा, क्योंकि एग्ज़ाम इतना जल्दी हुआ, 1 मंथ भी नहीं लगा। फॉर्म बीतने के पहले पहले उन्होंने एग्ज़ाम करा लिया।
और एग्ज़ाम कराने के बाद आंसर की में भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया कि आप देखिए और जल्दी से ऑब्जेक्शन दीजिए, उनको कॉपी चेक करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि जो संस्था ने एग्ज़ाम कराया बहुत फास्ट काम करती है वो। तो बात हुई कि आप टाइपिंग की चर्चा हम लोग करते हैं, तो टाइपिंग क्या है, इंग्लिश में 30 वर्ड की स्पीड है। 30 वर्ड मतलब ये होता है कि 150 की, उसमें बात की गई है रिक्वायरमेंट में की डिप्रेशन की बात। और हिंद की डिप्रेशन क्या होता है? की डिप्रेशन ये होता है जैसे आप मान लीजिए ए पर लिखते हैं, APPLE, APPLE, APP 3 LE, 5 शब्द हो गया। 5 शब्द के बाद आप लोग एक बार स्पेस मारेंगे तब लिखेंगे, मान लीजिए लिखना है मैंगो, तो ये 5 की डिप्रेशन हो गया। अगर कॉमा लगाते हैं वो भी एक डिप्रेशन हो गया, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं वो भी एक डिप्रेशन हो गया। मतलब जितनी बार आप कीबोर्ड को टच करते हैं उतनी डिप्रेशन होती है। इसका मतलब अगर 150 की है पर 1 मिनट में मार रहे हैं तो 5 की डिप्रेशन को उन्होंने एक शब्द को माना है। डॉक्यूमेंट में आप जाकर देख लीजिएगा। तो 150 की मारते हैं तो आपकी 30 की स्पीड आएगी। लेकिन ये भी मान लीजिए 30 की स्पीड अगर आपकी है तो आप टाइपिंग नहीं निकाल पाएंगे, श्योर है, सर्टेन है। क्योंकि 30 की स्पीड से वहाँ आपको इतनी हड़बड़ाहट होगी कि आप अपने हाथ को चला ही नहीं पाएंगे। और कम स्पीड होती है तो आप थोड़ा भी गड़बड़ हो गया तो बैक नहीं आ सकते, तो इसलिए आपको कम से कम 35 से 38 40 तक अगर स्पीड है तो आप के लिए बहुत अच्छा होगा। और वही हिंदी के लिए क्या है, 25 वर्ड पर मिनट है और 125 की डिप्रेशन मारना है, तो इसमें भी वही डिप्रेशन का मामला है। अब 5 मिनट की टाइपिंग होती है तो आपको 750 डिप्रेशन मारना है। और इसमें क्या है, टाइपिंग में छूट क्या है, जर्नल के लिए 5% है और सबके लिए 10% की छूट होती है। 10% मतलब हुआ कि 100 शब्दों में 10 अगर गलती आपकी है तो आपको टाइपिंग क्वालिफाई कराया जाएगा, नहीं तो आप टाइपिंग अनक्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये रही टाइपिंग की बात। और टाइपिंग आपको करना चाहिए, अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आपको 60 से 65 के बीच में नंबर जर्नल में, उसी के अनुसार ओबीसी एससी और डिटेल वीडियो हम कट ऑफ पे अपने चैनल पे डाल चुके हैं, आप जाके उस पर भी देख सकते हैं। रही बात, अब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कुछ यूट्यूबर लोग या वीडियो डाल डाल के कि ई वैकेंसी वो कट ऑफ 80 की प्लस जाएगी, कैसे जाएगी आप ही बताइए। जो 2019 का मामला था वो अलग मामला था, उसको भी हम दिखा रहे हैं क्या मामला था। देखिए, लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी 2019 में जब वैकेंसी आई तो यूआर की 63 थी, ईडब्ल्यूएस की 6 थी, ओबीसी की 36 थी, एससी का 20 था, एसटी का 10 था और ओएच का 6 था, वीएच एचएच अदर्स कुछ नहीं, 0 था, ईएक्स सर्विसमैन का 13 था। तो टोटल 135 वैकेंसी थी और टोटल 135 पद थे। तो टोटल 135 पद थे और 120 नंबर का पेपर था। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, उस समय माइनस मार्किंग नहीं थी। 2019 के पेपर में माइनस मार्किंग नहीं थी, 2 घंटे का समय मिला था। और इस बार जो पेपर हुआ उसमें माइनस मार्किंग भी है और पेपर का लेवल आप खुद ही पेपर को, आज जो अभी पेपर हुआ है 2022 का, 2019 का पेपर भी अवेलेबल है। आप दोनों पेपर को कंपेयर करिए, कितना ज़मीन और आसमान का अंतर है। और सबसे बड़ा फैक्टर तो यह है कि माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग आने के बाद पूरा क्वेश्चन तो कोई करेगा नहीं। वैसे भी 10 नंबर कम से कम बढ़ जाता है अगर माइनस मार्किंग नहीं रहता है तो पेपर में। तो टोटल उस समय 770 कैंडिडेट टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किए गए थे। तो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किए गए थे 770 कैंडिडेट। तो और कितने एग्ज़ाम दिए थे, तो बच्चे वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और उस समय 120 नंबर की मेरिट, मतलब 120 नंबर का पूर्णांक था। इस बार 10 नंबर को और बढ़ा दिया गया है। तो ये रहा 2019 का सिनेरियो। और इसके पहले मैंने बताया कि 2022 का सिनेरियो क्या था। तो मेरिट कैसे बताइए आप ही, कैसे ज़्यादा जाएगी। अभी इसमें 770, उसमें 3500 कुछ बच्चे क्वालिफाई कराए जाएंगे। और पाँच पाँच में से मान चलिए 2 को तो टाइपिंग नहीं आएगी, तो टाइपिंग नहीं आएगी तो जिनका नंबर अच्छा हो टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दे। टाइपिंग के लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगा, अगर जिनके पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल से कैसे करेंगे और कैसे अपने आप को टाइपिंग में और अच्छा बना सकते हैं, कितने जल्दी कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कैसे मिस्टेक कम हो, क्योंकि मैं कई बार टाइपिंग दे चुका हूँ। तो रही बात है, अभी मैं बता देता हूँ, जब पिछली बार पेपर हुआ था तो कितने नंबर हाईएस्ट पाए थे, कितने लोग लोएस्ट पाए थे और कितने लोग पेपर दिए थे। चलिए हम आपको बताते हैं।
चलिए हम बताते हैं कि जब पिछली बार पेपर हुआ था तो एनबीएस का तो सबसे फर्स्ट कैंडिडेट था, रॉ स्कोर उनका था 112 नंबर था। और कितने लोग दिए थे आप वो भी मैं बता रहा हूँ। देखिए ये आप ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे, 213 पेज का है। तो 213 पेज का है तो देखिए अभी आप अनुमान लगाइए कि अब देखिए मैं 3000 पे जाके आपको रोकता हूँ, कितने लोग पेपर दिए थे। आप ये भी सोचते होंगे कंपटीशन बढ़ गया। हाँ, कंपटीशन मैं मान रहा हूँ बढ़ गया है, लेकिन पेपर का स्तर भी तो बढ़ गया है पूछने का। पहले पेपर जो पूछा जाता था बहुत इजी पूछा जाता था, मतलब कि स्तर स्तर में भी तो बढ़ोतरी हो गई है। और अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए इन नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब कि ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। अभी 3000 उतने में आया हूँ, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। ये देखिए अभी हम लोग इतने नंबर पे आए तो 78 नंबर तक यहाँ सीरियल नंबर इनका है, एससी एसटी ओबीसी। तो ये चीज़ें हैं। तो आप मानिए ये पूरे नंबर को इन्होंने सीरियल वाइज रखा है कि कितना कौन नंबर पाया, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नहीं कि मतलब कि कितने लोग एग्ज़ाम दिए थे। तो ये आपका पीडीएफ पे जाके नवोदय विद्यालय साइट पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो रही ये बात, आप देखिए ये टोटल, आपको हम टोटल बताते हैं कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे। टोटल दिए थे उस समय 8047 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे। और रही बात, ये देखिए इतने ऐसे एग्ज़ाम दिए थे। तो रही बात कट ऑफ की, तो मैं कट ऑफ का दावा कर सकता हूँ कि इतनी मेरिट नहीं जाएगी जितना लोग बता रहे हैं। और जो भी जिनका भी 60 से 65 के बीच में, वो तैयारी टाइपिंग का करना शुरू कर दें, क्योंकि टाइपिंग की डेट आएगी और टाइपिंग हो जाएगा तो आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। या मान लीजिए आपका बहुत ही अच्छा नंबर है तब भी टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आपका बड़ा नुकसान होगा। इसलिए आप इस वीडियो को देखिए और शेयर करिए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज आप वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।